वंदे ब्रजभूमि वंदे ब्रज वसुंधरा। यमुना के इस पावन तट से हम आपका स्वागत करते हैं। ब्रज में यूं तो हर दिन हर तिथि अपना विशेष महत्व लिए होती है, लेकिन आज का दिन बसंत पंचमी या श्री पंचमी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से ब्रज में शुरू हो जाता है होली के उत्सवों का सिलसिला। और इस वर्ष ये दिन इसलिए खास है क्योंकि आज से शुरू होने जा रही है कुंभ पूर्व बैठक की विधिवत शुरुआत। तो आइए आपको लिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। प्रातः काल की सूर्य रश्मियों के साथ ही श्रीधाम वृंदावन में कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का शुभारंभ कलश एवं ध्वज पूजन के साथ हुआ। संत समाज ने भी प्रातःकालीन यमुना स्नान के पश्चात विधिवत पूजन अर्चन और प्रभु वंदन किया। मेले में श्रद्धालुओं का आगमन हो चुका है और बड़े ही भक्त भाव से श्रीधाम वृंदावन पधार कर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। बहुत पहले से ये कुंभ स्नान के बहुत मैं छोटी सी मेरी उम्र से देखती थी कभी कभी, तो कुंभ स्नान कैसे होगा, कहाँ होगा, कैसा जाना है, बहुत मन में बहुत इसका जानने का इच्छा था। तो इसी अभी इसमें भाग लेना का मेरा एक सौभाग्य मिला। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे माँ के साथ आई हूँ। हमको यहाँ बसंत पंचमी का स्नान करने का या वृंदावन का बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का माहौल, यहाँ का रहना, हमको यहाँ बहुत कुंभ का स्नान बहुत अच्छा लगा। हठयोग साधनारत संतों ने भी इस आध्यात्मिक भूमि पर अपनी अपनी साधना द्वारा भक्तों को कृत्य किया। कुंभ मेला प्रांगण में ब्रज संस्कृति एवं कला के अवलोकन हेतु संस्कृति ग्राम महाशिविर में 5 वीथिकाएं प्राचीन स्थलों, मूर्तिकला, चित्रकला एवं ललित कला के प्रदर्शन हेतु लगाई गई हैं। पर्यटन विभाग द्वारा भी इसमें अपना योगदान दिया जा रहा है। इसमें ब्रज के मंदिर, सरोवर और प्राचीन स्थलों के सौंदर्यीकरण एवं संरक्षण को प्रदर्शित किया गया है। जानकारी देते हुए पर्यटन अधिकारी मथुरा, ये जो कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक के नाम से मेला आयोजित किया जा रहा है, ये हर 12वें साल में यहाँ यमुना के तट पर भगवान की श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में आयोजित होता है। ये हरिद्वार से पूर्व एक बैठक जो है वैष्णव संतों द्वारा की जाती है। क्योंकि इसका एक धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू है, इसी दृष्टिकोण से एक संस्कृति ग्राम की स्थापना उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, उत्तर प्रदेश पर्यटन, संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें 8 तरह की वीथिकाएँ हैं। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा जो तीर्थ और स्थलों के संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं, उनका एक शोकेसिंग है। मथुरा म्यूज़ियम में जो श्री कृष्ण और बलराम से संबंधित प्रतिकृतियाँ हैं, मूर्तियाँ हैं, उनका प्रदर्शन है। राष्ट्रीय अभिलेखाकार जो संस्कृति विभाग का एक अनुभाग है, उसकी जो है गैलरी बनाई गई है। वृंदावन शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, ललित कला एकेडमी और स्थानीय एक संस्कृति संस्थान है ब्रज शोध संस्थान, उसका भी जो है इसमें प्रदर्शन किया गया है। यूं तो ब्रज में अनेक ललित कलाएं प्रसिद्ध हैं। ब्रज की एक प्रसिद्ध ललित कला है सांझी कला, बारीकी से चित्रण करने की कला। सांझी का अर्थ होता है सज्जा, श्रृंगार या सजावट। नैसर्गिक, आध्यात्मिक और सौंदर्य बोध की प्रतीक बसंत ऋतु के आगमन ने श्रीधाम वृंदावन को अलौकिकता प्रदान की।
हर्ष और उल्लास से भरा बसंत पंचमी का पर्व विशेष स्नान, दान और पूजन के साथ आरंभ हुआ। श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रद्धालुओं ने भी श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा की। संत समाज ने विशेष स्नान और पूजन किया। चतुर संप्रदाय के श्री संत काठिया बाबा के सानिध्य में ध्वज यात्रा का आयोजन किया गया। जहां एक ओर यमुना के तट पर आध्यात्म और भक्ति भाव की बयार बह रही है, वहीं श्रीधाम वृंदावन स्थित शाहजी मंदिर में वर्ष में एक ही बार बसंती कमरा बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। आज हम वृंदावन के शाहजी मंदिर पर उपस्थित हैं और आज का दिन है बसंत पंचमी का दिन, और इस पर्व पर एक दिन के लिए ये यहाँ का बसंती कमरा खुलता है और श्रद्धालु भी पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पर नजर आते हैं। वृंदावन का बहुत ही जाना माना मंदिर माना जाता है शाहजी का मंदिर, क्योंकि ये बसंत पंचमी के दिन एक ही दिन खुलता है और इसके दर्शन करके भक्त लोगों को बहुत ही अच्छा फील होता है। हृदय में भगवान के प्रति जो दर्शन करने की आस्था होती है वो पूरी हो जाती है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हमें तो आज ही पता चला कि साल में एक बार खुलता है, तो हम पहले बाहर जा रहे थे तो सोचा नहीं पहले भगवान के दर्शन करके फिर ही यहाँ से जाएंगे। बोले 2 घंटे बैठना पड़े फिर भी हम बैठेंगे, पर भगवान के दर्शन करके फिर ही जाएंगे। पहली बार आया है तो कुछ नया भगवान के दर्शन करेंगे, नया यहाँ से हमें कुछ ज्ञान मिलेगा, तो उसके लिए काफ़ी उत्साह है भगवान को मिलने के लिए। बसंत पंचमी का दिन इसलिए भी खास होता है क्योंकि आज के दिन शाहजी मंदिर में बसंती कमरा खुलता है और इस मंदिर की खासियत ये है कि ठाकुर जी इसी रोशनी में अपने भक्तों को देते हैं दर्शन। तो आइए आपको भी करवाते हैं ठाकुर शाह बिहारी जी के दर्शन। सन 1860 में बसंत पंचमी के दिन इस मंदिर की नींव रखी गई थी एवं 8 साल बाद सन 1868 में बसंत पंचमी के दिन ये मंदिर बन के तैयार हुआ था एवं ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा इसी बसंती कमरे में हुई थी। तब से प्रत्येक वर्ष बसंती कमरे में श्री जी महाराज दर्शनार्थियों को दर्शन देते हैं। रोज़ में ठाकुर जी के दर्शन निज मंदिर अथवा जगमोहन में होते हैं। साल में 2 बार इस ऋतुराज भवन अथवा बसंती कमरे में आते हैं, एक बसंत पंचमी को और दूसरा श्रावण मास की त्रयोदशी को, जिस दिन ठाकुर जी का स्वर्ण हिंडोला पड़ता है। इस कमरे में जितने भी झाड़ फानूस आप देख रहे हैं सब लगभग 150 साल पुराने हैं, जो कि उस समय विभिन्न देशों जैसे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया से आयातित किए गए थे। एवं इसके दीवार पे व छत पे जो पच्चीकारी है वह भी तकरीबन 150 वर्ष पुरानी मुग़लकालीन पच्चीकारी है। ठाकुर जी जब बसंत पंचमी पर यहाँ दर्शन देते हैं उससे 1 माह पूर्व इस कमरे की साफ़ सफाई आदि तैयारी की व्यवस्था की जाती है, जिससे कि पूर्ण रूप से इस कमरा भव्य रूप से बसंत पंचमी वाले दिन सज के तैयार हो सके। बसंत के आते ही ब्रज में सभी देवालयों में शुरू हो जाता है होली का आनंद। ठाकुर जी को प्रतिदिन गुलाल लगाया जाता है और ये आनंद पूरे 40 दिनों तक चलता रहता है। श्रद्धालु भक्ति भाव से अपने आराध्य के दर्शन पाकर होली के रंगों में सराबोर हो जाते हैं। ये थी कुंभ पूर्व बैठक के आयोजन की आज की झलकियाँ। अगले अंकों में आपसे फिर से मुलाकात होती रहेंगी कुछ और मन को मोह लेने वाले दृश्यों के साथ। अभी के लिए हमें दीजिए विदा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।